नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल, वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए इस समय मौजूद हूँ रोहतक रोड पर पूर्व विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी के दफ्तर पर, जहाँ पर निरंतर कपूर राठी जी ने आवाज़ उठाई। 88 लाख रुपए के चेक नगर परिषद से जो गायब थे, प्रधानमंत्री आवास योजना का, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, जिसका जवाब नहीं दे रही थी भादुगढ़ की नगर परिषद। और ये घोटाला पिछले 2020 के अंदर अगस्त सितंबर से उठाया जा रहा है। निरंतर बैंक से चेक जो क्लोनिंग बता करके इसको केस को दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। और निरंतर आवाज़ उठाने पर आज यह इस परिणाम पर पहुंची है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है अब सरकार की तरफ से आदेश पर की जा रही है। आज उसी विषय पर चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए देखते हैं क्या चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मोटिव, हमारा मुद्दा है, वो मुद्दा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 88,68,000 रुपए नगर परिषद के खाते से गायब हो जाते हैं। और वो गायब अचानक नहीं हुए, 1 महीना 10 दिन तक लगातार चेक लगते रहे और ये अधिकारी और चेयरमैन सोते रहे। उस मामले में जब हमने 2-3 महीने देख लिया इनका आचार व्यवहार, जब इनने कोई कार्रवाई करी नहीं, तो हमने एक शिकायत आदरणीय मुख्यमंत्री जी को करी थी। उस पर अभी संज्ञान लिया उन्होंने और एक सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं। ये एफआईआर के आदेश तो जो चेयरमैन और चेयरमैन के गुर्गे जो हम लोगों पर आरोप लगाते थे अनाप शनाप, उनको जवाब है कि असलियत में आप लोगों के नेतृत्व में सिर्फ नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस मिलकर मिलकर भ्रष्टाचार कर रही है। और ये 88,68,000 रुपए ना केवल भ्रष्टाचार करा है इन लोगों ने, ये 88,68,000 रुपए भादुगढ़ के लोगों के गायब हुए। जिन लोगों को किस्त मिलनी चाहिए थी वो टाइम पे किस्त नहीं मिली, वो बेचारे दुखी गरीब जनता है, उनने अप्लाई करा था प्रधानमंत्री, उनका क्या कसूर था। और ऊपर से केस को भटकाने के लिए इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई कि जो ये 88,68,000 रुपए गायब हुए हैं वो क्लोनिंग के तहत गायब हुए हैं। अरे भाई, अगर क्लोनिंग के तहत गायब होते तो नगर परिषद में आपके जो एम्प्लॉय है उन्होंने चेकबुक को रिसीव कर रखा है। वो जो चेक निकले हैं बैंक से, वो आपके हस्ताक्षरों से निकले हैं। भाई, आप लोगों ने 1 महीना 10 दिन क्यों सोते रहे? आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये नुकसान तो भादुगढ़ की जनता का है। मैं तो ये कह रहा हूं, ये देर आए दुरुस्त आए। ये एफआईआर होने के जो आदेश हुए हैं, इसमें 120 बी में ऐसे लोगों के भी नाम होने चाहिए जिन लोगों की वजह से ये 88,68,000 रुपए गायब हुए हैं, और उस केस को अपनी पावर का यूज करके उसको कमजोर करने की कोशिश करी है इन लोगों ने। और भादुगढ़ की जनता ये सारी देखने लग रही है। कांग्रेस भाजपा का जो मिलकर जो ये लोग भ्रष्टाचार को नगर परिषद में मचा रखा है इन लोगों ने, उसको जनता माफ नहीं करेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस मामले में हम एक और शिकायत करेंगे। जो संबंधित और तथाकथित उस टाइम के नेता हैं, जिन जो चेक बांटते फिर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि चेक रिसीव नहीं हुए, और एक तरफ वो चेक के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो यही कहता हूं भाई, इस मामले में हम एक और शिकायत करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। आपने सीएम विंडो पे कब शिकायत की थी? ये तकरीबन है हमारी 3/9 को 3/9/2020 को हमने शिकायत करी थी, और उसका रिजल्ट अब आना शुरू हुआ है। पहले तो इन्होंने कोशिश करी क्लोनिंग दिखाने की, तो उसमें मेरे को एक और शिकायत करनी पड़ी कि भाई नगर ये जो पुलिस वाले हैं ये कार्रवाई नहीं कर रहे। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की तरफ से तो आदेश हो गए, लेकिन पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करनी थी, 5 महीने हो गए, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। कारण क्या है? किसी न किसी तरह के ये मामला दबा रहा हो। आपको पर्सनल भेज
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जो घोटाला जो पर्दाफाश हुआ है, आइए उसमें जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 88 लाख रुपए के चेक का मामला है क्या। आइए जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कपूर राठी जी से। ये जो 88 लाख का मामला है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो आपने पर्दाफाश किया था, वो है क्या पूरा? असल में क्या हुआ था कि बहादुरगढ़ नगर परिषद में एक प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से एक स्कीम आई थी और उस स्कीम के तहत बहादुरगढ़ के अलग अलग हिस्से में लोगों ने फॉर्म भरे थे जिनका घर की रिपेयर करवानी थी। गरीब आदमी थे, किसी को 50,000 की ज़रूरत है, किसी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। उन्होंने फार्म भरे थे, उसके बदले में उनको पैसा मिलना था। अब इन लोगों ने किया क्या कि 1 महीना 10 दिन तक लगातार उस अकाउंट में से 88,68,000 रुपये गायब हो गए। एक दिन में नहीं हुए, एक दिन में हो जाए तो हमें भी समझ में आता कि फ्रॉड हो गया होगा, लेकिन लगभग 1 महीना 10 दिन तक लगातार पैसे कम होते रहे, ना तो इन लोगों ने सुध ली। और आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा भी उस बारे में कुछ नहीं बोली। अरे तुम हमारे बारे में ना बोलो, कम से कम प्रधानमंत्री तो तुम्हारा है, अरे उस योजना के बारे में बोल लो, क्योंकि इनका गठबंधन हो रखा है कांग्रेस भाजपा का। इन दोनों ने मिलके भ्रष्टाचार करना है, मिलके बहादुरगढ़ में लूट मचा रखी है। पिछले साल अगस्त सितंबर से आपने आवाज़ उठाई हुई है, आपकी आवाज़ उठाने से ही जो दबाव बना, उस दबाव में जो कार्रवाई अब हुई है, क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखो, मैं तो यही बात मानता हूँ कि मैं एक बहादुरगढ़ का जिम्मेदार नागरिक हूँ, यूथ हूँ, और मेरे को बहादुरगढ़ के लोगों के लिए काम करना था। और सीधी बात है, मेरे को लगा कि जो गलत काम है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और हमारा धर्म भी बनता है। अगर हम किसी ऐसे ओहदे पे हैं जिसमें अगर जनता का हमारे हाथों से भला हो सकता है तो करना चाहिए। नहीं, अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसमें अभी और लपेटे जाएंगे। क्योंकि जहाँ तक सीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि भाई एक एसओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक एसओ की इतनी हिम्मत होगी कि 88 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी के अकाउंट में से गायब करवा दें। और भी काफ़ी लोग शामिल हैं, आप मानते हैं? बड़ी बड़ी मछलियां मिलेंगी इसमें, खास करके राजनीतिक लोग मिलेंगे जो आपस में गठबंधन करके फोटो खिंचाते हैं, बहादुरगढ़ में अलग अलग अखबारों में देते हैं ना, वो जरूर मिलेंगे इनमें। आप तो घोटालों का आरोप लगाते हैं, परंतु कोई भी कॉलोनी, कोई भी शहर का रोड जो है साबुत नहीं है। गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवर पानी की लाइनें डल रही हैं, रोड कोई भी साबुत नहीं है। लोग तो कह रहे विकास हो रहा है। अरे भाई साहब, विकास तो उन कांग्रेसियों को पता होगा ना, कितना पागल कर रखा है भाजपा और कांग्रेस वालों ने मिलके। विकास को तो पागल कर दिया इन लोगों ने। विकास को पागल कर दिया। अब ये 88 लाख का मामला है, आपने लाइटों का भी आवाज़, स्ट्रीट लाइट को लेकर भी आवाज़ उठाई हुई है, और शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर के भी। तो आगे भी क्या मतलब उम्मीद करते हैं कि इनमें भी कुछ घोटाले निकल कर बाहर आएंगे? बिल्कुल, आवाज़ उठाना यूं ही जारी रखेंगे, क्योंकि हम इन लोगों से दबने वाले नहीं है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की रोटी खाते हैं, हम इस किसान की रोटी खाते हैं, इसलिए हम ऐसे ही कंटिन्यू जारी रखें। आगे भी भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज़ उठाते रहेंगे, और भी जो सफाई व्यवस्था को लेकर के, लाइट को लेकर के जो आवाज़ इन्होंने उठाई है, उसमें भी ये कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ, धन्यवाद। वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ एक बार भी बना दे, आज तो बनता है ना। हाँ हाँ।